जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 जिसमें 2158 पदों पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट निकल के आया था। फाइनली इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर है वो इन्हें रोजगार मेले के तहत दे दिया गया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्हीं बच्चों का इस बार बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 वाली भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी नई वैकेंसी अभी आने वाली है और 2024 में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर काफी ज्यादा जो आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे, काफी ज्यादा जो नोटिस वगैरह है वो बच्चों के द्वारा भेजे जा रहे हैं कि क्या सर 2024 में जो नई वैकेंसी आएगी क्या वो अस्थायी तौर पर भर्ती होगी, क्या उसमें रेगुलर और परमानेंट जिस प्रकार 2023 वाली भर्ती हुई है ऐसे परमानेंट बेसिस पे भर्ती नहीं होगी। तो बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, इन बच्चों को रोजगार मेले के तहत इनकी फाइनली ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया गया है और इन्हें अब अपने जो जितने भी उनको बच्चों को जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अलॉट किए गए हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर पर उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। कितनी तारीख को? 31 मार्च 2024 को उनको क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग करने के बाद में उनकी ट्रेनिंग वगैरह का शेड्यूल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है 2024 की वैकेंसी को लेकर क्या कोई बड़ा बदलाव इस बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो सकता है? क्या अब ट्रेड्समैन में अस्थायी रूप से भर्ती होंगे या फिर स्थायी रूप से भर्ती होंगे? इसको लेकर एक ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, ये नोटिस है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेंटर का है जोधपुर, जो रिक्रूटमेंट जो सेंटर है जहां पर रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें ये लाइन यहां पर दी गई है। बिल्कुल मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे डाउट है जो हमारी तैयारी में बाधा डालते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये छोटे छोटे डाउट आपकी तैयारी में बाधा डाले और आपका जो सिलेक्शन है आप सिलेक्शन से वंचित रह जाए। भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि 2024 में वैकेंसी बड़ी आने वाली है, तैयारी शुरू कर देना। देखो जिन्होंने मेहनत की है आज उनको जो मुकाम है वो हासिल हो चुका है, फाइनली उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और अभी उनकी ट्रेनिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं 31 मार्च को उन्हें क्या करना है, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटरों पर रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद उनके ट्रेनिंग वगैरह बेसिक जो ट्रेनिंग होती है ट्रेडमैन की वो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि आखिर इस रिक्रूटमेंट के बाद में नए रिक्रूटमेंट में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूं और ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये 2023 के जो नए बच्चे हैं जिन्हें अभी हाल ही में ज्वाइनिंग लेटर दिया है उनके ज्वाइनिंग लेटर में भी लिखी गई है। आखिर इसका क्या मतलब है, क्या अस्थायी भर्ती होंगे? सबसे पहले मैं आपको ध्यान से देखना है इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको देखने के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। पहली चीज आप यहां पर देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि भाई आपकी उम्मीदवारी अस्थायी है। आपकी जो उम्मीदवारी है वो अस्थायी है और मूल दस्तावेजों जैसे कि शैक्षणिक एवं अन्य तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के रूप में आपकी मैट्रिक्स या समकक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और ट्रेड संबंधित फूड प्रोडक्शन या किचन में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट कोर्स प्रमाण पत्र रसोईया जलवाग पद के लिए लागू है। मतलब कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इनके लिए एनएसक्यूएफ का लागू है। इसके साथ ही कहा है कि संबंधित सिविल प्रशासनिक प्राधिकारी से इनके सकारात्मक सत्यापन के अधीन है। अब देखो पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय बता दूं, क्योंकि बहुत सारे आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे जिनमें आपको सही और सटीक जानकारी किसी ने नहीं बताई होगी। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम भर्ती होते हैं, जब कभी भी हम जॉब लगते हैं, तो उस समय हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वो नॉर्मली हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटों की, आपके जितने भी दस्तावेज है उनकी गहनता से सत्यापन किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा आपका भाई है या रिलेटिव है, जब कभी ज्वाइनिंग चला जाता है तो पीछे से उनके थाना है आपका, वहां पर उनका वेरिफिकेशन आता है और घर से जो पुलिस स्टाफ है वो आते हैं, सिग्नेचर वर्क करके करवा के लेके जाते हैं कि भाई ये बंदा है, यहां पर रहता है और इसका कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीजें सत्यापन की जाती है और जब तक ये सत्यापन नहीं हो जाता तब तक आप अस्थायी रहोगे। ठीक है, समझ में आई? जब तक आपके डॉक्यूमेंटों का फाइली सत्यापन नहीं हो जाता तब तक आप अस्थायी रहोगे। अगर आपके डॉक्यूमेंटों में कोई खामी पाई गई आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप स्थायी होते तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन यहां पर अस्थायी रूप से आपको लिया गया है क्योंकि अभी आपके डॉक्यूमेंट का फाइली जो प्रशासनिक अधिकारी है
वो क्या करेंगे, आपके सकारात्मक सत्यापन करेंगे सारे डॉक्यूमेंटों का। और जैसे सकारात्मक सत्यापन हो जाएगा भाई, ये अस्थायी जो लिखा मिल रहा है इसकी जगह कट जाएगा, आपकी स्थायी हो जाएगी, आपकी उम्मीदवारी क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2024 में जो रिक्रूटमेंट आ रहा है क्या वो अस्थायी होगा, क्या अब हम भी अग्निवीर की तरफ से अब यहां पर साल 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे? नहीं, आप परमानेंटली भर्ती किए जाएंगे। लेकिन जब भी आप भर्ती होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनका बिल्कुल गहनता से सत्यापन किया जाएगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए, आप अस्थायी की जगह आप स्थायी हो जाएंगे और एक फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के एक हिस्सा बन जाएंगे। तो भाई ये लाइन है, ये आपकी इसी में जो सभी ज्वाइनिंग लेटर जो 2023 वाले जो बच्चे हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है रोजगार मेले के तहत, उनके ज्वाइनिंग लेटर में भी ये सारी चीजें लिखी गई है। तो कोई फर्जी बनाया है और डॉक्यूमेंट या में कोई दिक्कत है तो भाई उनको दिक्कत आ सकती है, बाकी जो जुनून बंदा है, जो मेहनत करके गया है, जो ईमानदारी से गया है, बिल्कुल उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो अस्थायी रहेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरिफिकेशन होगा महीने 2 महीने के अंदर उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। तो यह बात आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को बता दूं, देखो 2023 की वैकेंसी 2158 पदों पर थी। अभी इसमें बहुत सारे जवान ऐसे होंगे, बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे आपको ऐसे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे। वैकेंसी आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं नई वैकेंसी आएगी, लेकिन जितनी वैकेंसी बताई गई उतनी वैकेंसी एक बार नहीं आएगी। पिछली वैकेंसी आपने देखा होगा 1100-1200 के लगभग आई थी, लेकिन बाद में वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था। तो अभी ये सारे के सारे बच्चे हैं, ये ज्वाइन करेंगे कितनी तारीख तक, 31 मार्च 2024 तक। जिनको जो जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए गए वो सारे के सारे उन ट्रेनिंग सेंटरों पर जाएंगे, वहां पर उनका बेसिक ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगी, और उसके बाद में कितनी वैकेंसियां खाली रहती है, कितनी वैकेंसी रिक्त रहती है, और अभी जो रिक्रूटमेंट में वैकेंसी आने वाली है उसमें वो सारी वैकेंसियां ऐड हो जाएगी। तो अभी नया रिक्रूटमेंट है वो भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार आप लोगों का सबसे पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है बीएसएफ। 100% चांसेज है, 100% चांसेज है कि इस बार आप लोगों का सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा। और मैं क्लियर कर दूं, सीबीटी एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मान के चलना कि 2 से 3 महीने, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। हो सकता है आपको 2 महीने ही मिले, 2 महीने बाद में आपका रिटन एग्जाम हो जाए। तो भाई तैयारी अभी से करनी है अगर आपको भर्ती होना है तो। और अगर आपको बीएसएफ में प्रहरी बनना है तो तैयारी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए पिछली भर्ती की तरह फिर से नया वर्दी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। ये एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है जिसमें एक साथ पूरी की पूरी आप लोगों को क्लासेस, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपके लेवल तक पढ़ाया गया है। क्लासों के साथ ही पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा जिसे आप शॉर्टली पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज अवेलेबल रहती है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपको मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप इन 399 रुपए में तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको प्ले स्टोर पे जाना है, बेस्ट एग्जाम सर्च करना है और वहां से ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच लेके आता है जो कि ट्रेड्समैन और ड्राइवर को समर्पित होता है। तो जितने भी ट्रेडमैन के रिजल्ट आए उनमें शानदार रिजल्ट रहा है, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाते हैं वो बिल्कुल टारगेटेड और बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये वर्दी वाली क्लास जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया था 2023 वाला, तब से अभी भी चल रही है, शाम को रोज 7:15 पर। तो जो बच्चे रेगुलर ले रहे हैं उनको तो बिल्कुल फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देके आए थे, उनका यही कहना था कि सर आपने जो शाम वाली क्लास में पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चन वहां से फंसे थे एग्जाम में, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो शाम को 7:15 पर जो यूट्यूब पर क्लास होती है। और आज भी आप लोगों के लिए मैथ की क्लास होगी। तो भाई जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं शाम वाली क्लास आप जरूर लेना। साथ में अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वर्दी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा कोई फीस हमने नहीं रखी है, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं, वो भी मात्र 399 रुपए में। और जो टॉपिक आपका वीक है उसे आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार नहीं, आप 5 बार पढ़ के इतना मजबूत कर लो कि वहां से एक नंबर भी आपका ना कटे। क्योंकि वैकेंसी अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन पर अगर आपकी पकड़ हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि नए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिल सकता है। और भाई इस बार सबसे पहले रिटन एग्जाम है वो बीएसएफ कंडक्ट करवा सकती है। पिछली बार भी आपने नोटिफिकेशन में देखा था रिटन एग्जाम ही होने वाला था, लेकिन बाद में फिजिकल करवा दिया गया था, क्योंकि वहां पर टेंडर वगैरह नहीं हो पाया था कंपनियों का, जो एग्जाम कराने वाली कंपनियां होती है उनके लिए। इस बार आप लोगों का बीएसएफ है वो रिटन एग्जाम
कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि उसने टेंडर वगैरह है वो कंपनियों को दे दिया है एग्जाम करवाने का, और इस बार रिटर्न एग्जाम करवाएगी, और रिटर्न के बाद में फिजिकल, और फिजिकल के बाद में ट्रेड टेस्ट और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों के होने वाले हैं। तो बस अच्छे से मेहनत करते रहो। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।